हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कट्ठा बीघा धूर हम लोग सभी को पता होता है। कम से कम गांव के लोगों को अच्छी तरह पता होता है कि कट्ठा बीघा धूर का मतलब क्या होता है। लेकिन जहां बात आ जाता है डिसमिल का, तो काफी लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि एक डिसमिल में कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होता है, दो डिसमिल में कितना लंबाई और चौड़ाई होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर बहुत सारे कमेंट आया था जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने को लेकर। और ये भाई भी कमेंट किया है कि एक डिसमिल जमीन कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होता है फीट में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आपको हम कंप्लीट प्रोसेस हम दिखाएंगे कि एक डिसमिल जमीन में लंबाई और चौड़ाई कितना होता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेजेबल भी है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो पर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक डिसमिल को समझने के लिए सबसे पहले आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर। डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर धूर होता है। दोस्तों, अगर आप एक डिसमिल का लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, तो उस डिसमिल को आपको सबसे पहले चेंज करना होगा धूर में। तो धूर में चेंज करने का एक ही सूत्र है, डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर एक धूर होता है। ठीक है, एक धूर नहीं, धूर होता है। आप अगर उसको गुना करके जितना होगा वो धूर होगा। तो आपको समझने के लिए हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलते कि आपके पास एक डिसमिल जमीन है, तो सबसे पहले आपको गुना करना होगा 193.6 से और भागा लगी स्क्वायर। तो लगी स्क्वायर हमने इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि देखिए दोस्तों, कट्ठा बीघा धूर हर एक जगह पर लगी के हिसाब से होता है। आपके यहाँ अगर 4 हाथ का लगी है तो वहाँ पर कट्ठा बीघा धूर अलग होगा। आपके यहाँ 4.5 हाथ का लगी है तो उसके लिए आपके यहाँ कट्ठा बीघा धूर अलग होगा। हमारे यहाँ अगर 4 हाथ का लगी है तो आपके यहाँ मेरे यहाँ 4 हाथ का लगी है और आपके यहाँ 5 हाथ का लगी है, तो हमारे यहाँ एक कट्ठा में कुछ कम जमीन होगा आपके तुलना पर, क्योंकि आपके यहाँ 5 हाथ की लगी है। 5 हाथ की लगी, जहाँ अगर लगी का मान अगर अधिक होगा तो वहां पर जमीन का आकार अधिक होगा, लेकिन उस जमीन को हम लोग एक कट्ठा ही बोलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले एक डिसमिल को 193.6 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लगी स्क्वायर, यानी अगर 4 हाथ का लगी है तो 4 4 16, अगर 5 हाथ का लगी है तो 5 5 25, अगर 6 हाथ का लगी है तो 6 6 36, अगर 7 हाथ का लगी है तो 7 7 49। जैसे आप गुना करते हैं उसको वर्ग कर देना। ठीक है, लगी को। तो अगर आप एक डिसमिल जमीन को 193.6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो 193.6 ही आता है। और उसको अगर आप लगी का स्क्वायर यानी 4 4 16, अगर आप 16 से भाग करते हैं तो आपका आता है 12.1 धूर। तो 12.1 धूर, हम 0.1 को छोड़ देते हैं और वहां पर 12 धूर ही लिखते हैं। ठीक है, जब 12 धूर आपके पास जमीन आ गया तो 12 धूर जमीन आने के बाद आपके यहाँ 4 हाथ का लगी है, तो 4 हाथ की लगी से एक धूर का जो मान होता है, अगर आप फीट से मापते हैं, ठीक है, तो 4 गुना 1.5। फिर से हम बता रहे हैं, अगर आप फीट से जमीन को मापते हैं, आपके यहाँ 4 हाथ की लगी है तो 4 गुना 1.5 यानी आपका 6 आ गया। और फिर 6 का वर्ग की जगह 6 6 36, यानी एक धूर जो जमीन होगा वो 36 स्क्वायर फीट होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो जमीन आया एक डिसमिल में वो 12 धूर आया है। एक डिसमिल जमीन में 12 धूर। ठीक है, जब 12 धूर जमीन आ गया फिर हम उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको फीट स्क्वायर में निकालना है ना, तभी ना आपको हम बता पाएंगे कि इसका लंबाई और इसका चौड़ाई कितना होता है। तो जब आप 36 आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 432। आपका रिजल्ट कितना आता है, 432 स्क्वायर फीट। यानी मेरा यहाँ पर आ गया एक डिसमिल जमीन में 432 फीट स्क्वायर होता है। ये मेरे यहाँ 4 हाथ का लगी जहां जहां है वहां पर 432 फीट स्क्वायर बराबर एक डिसमिल। ठीक है, अगर मान के चलते आपके वहां 5 हाथ का लगी है तो आपको क्या करना है, एक डिसमिल गुना 193.6 भागा 5 5 25, क्योंकि आपके यहाँ 5 हाथ का लगी है। तो फिर आपको क्या करना होगा, जब आप फीट स्क्वायर का मान निकालिएगा एक धूर का, तो आपको क्या करना है, 1.5 से आपको 5 मल्टीप्लाई करना है। हमने उसी तरह किया है, 4 हाथ का लगी है तो 4 से हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 को, और मेरा 6 रिजल्ट आया और 6 का हम वर्ग किया तो 36 हुआ। तो 36 जो मेरा आया वो एक धूर जमीन का मान। तो एक डिसमिल में मेरा 12 धूर निकला था। अब 12 धूर को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया तो 432 स्क्वायर फीट। एक प्लॉट लीजिए और उस प्लॉट को लेने के बाद अगर आप उस प्लॉट का चौड़ाई अगर 18 लेते हैं तो उसका लंबाई होगा 24।
अगर आप प्लॉट का लंबाई 16 लेते हैं तो उसका अगर आप प्लॉट का चौड़ाई अगर 16 लेते हैं तो उसका जो लंबाई होगा वो 27 फीट होगा, क्योंकि गुना करने के बाद में आपके पास होना चाहिए 432। अगर आप लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो उसका 432, यानी 18 फीट चौड़ाई और 24 फीट लंबाई वो 1 डिसमिल होगा। 16 फीट लेते हैं तो वहाँ 27 फीट लंबाई लेना होगा। अगर आप 16 फीट चौड़ाई लेते हैं तो वहाँ पर 27 फीट लंबाई लेना होगा, वो होगा 1 डिसमिल जमीन का मान। तो आई होप दोस्तों आपको लगता है, आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे डिसमिल का जो कन्फ्यूजन था आपके साथ वो समझ गए होंगे। अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट पूछ सकते हैं। इसी तरह का वीडियो और इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने हम लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।